गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रवि सिसोदिया आज आपके लिए एक और नई रेसिपी लेकर आया हूँ। इसका नाम है भुना गोश्त जोधपुरी। जोधपुरी बहुत ही बेहतरीन डिश है और राजस्थान में बहुत लोकप्रिय है। इसे आप लोग ज़रूर ट्राई करें। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ कर रहे हैं आप देखिए, वो है 3 प्याज है चॉप्ड, 1 टमाटर है चॉप्ड, मैंने 750 ग्राम मीट लिया है। उसके अलावा मेरे पास ये कसूरी मेथी है फ्लेवर देने के लिए, शुद्ध घी है 60 ग्राम, लहसुन अदरक का पेस्ट हम यूज़ करेंगे इसमें से 2 चम्मच। ये मेरे पास गरम मसाला है जिसको हमने रोस्ट कर लिया था और उसको पाउडर बना लिया है। इसके अंदर आप देखिए कि जावंत्री है, तेजपान है, 4 लौंग है, 8-10 काली मिर्च है, 1 बड़ी इलायची है, तेजपान है। इनको हमने पहले 1 से 2 मिनट रोस्ट किया। रोस्ट करने के बाद इसको हमने ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लिया। इसको यूज़ करेंगे हम लोग। शक्कर है 1 चम्मच, लाल मिर्च है जो हमने डाली है 2 चम्मच, 1 चम्मच हरा धनिया पाउडर है, हल्दी आधा चम्मच, नमक आप स्वाद अनुसार लें, मैंने लगभग 1.5 चम्मच लिया है। ये लाइम वाटर है मेरे पास जिसका हम प्रयोग करेंगे। ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हमारे पास हैं इनको मिला के हम बनाएंगे भुना गोश्त जोधपुरी। भुना गोश्त जोधपुरी की जो रेसिपी है वो थोड़ी डिफरेंट है और बहुत ही आकर्षक और बहुत ही सरल है। लिहाजा इसके अंदर हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे इंग्रेडिएंट जो भी दिख रहे हैं हमको, जो मैं डाल रहा हूँ, ये लाइम वाटर डाल देंगे। इससे हम मेरिनेशन करेंगे। ये हमारे पास कसूरी मेथी है, कसूरी मेथी का प्रयोग हम ऐसे थोड़ा सा पाउडर बना देंगे हाथ से। ध्यान रखें कि जब भी आप हाथ का प्रयोग करें हाथ को 2-1 बार साबुन से धो लें। ये आपको दिख रहे हैं मसाले, मैं एक एक करके सब डाल रहा हूँ। ये लाल मिर्च है 1.5 चम्मच, ये हमारे पास रोस्टेड गरम मसाला है, इससे बहुत ही शानदार अरोमा आता है और बहुत ही शानदार बनता है, इसका प्रयोग जरूर करें। ये लाल मिर्च ली हमने 1.5 चम्मच, ये आप अपने स्वाद अनुसार लें क्योंकि कई मिर्च तेज़ होती हैं, कई तेज़ नहीं होती हैं। ये हरा धनिया पाउडर है 1.5 चम्मच, ये हमारे पास हल्दी है जो कि ब्लड को प्यूरिफाई करती है, बहुत ही बढ़िया हर्ब है। ये नमक है जो टेस्ट देता है, हालांकि ये स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। इन सब को जो है हम हल्के से मिक्स कर लेते हैं इस प्रकार से और मैरिनेट करके लगभग 1 घंटे के लिए रख देंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं बनाना भुना गोश्त जोधपुरी। भुना गोश्त जोधपुरी बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज मैंने किचन का प्रयोग नहीं किया है और हमारा सिट आउट का प्रयोग किया है। यहाँ पे आप बाहर देख रहे हैं मौसम पूरा, पीछे ग्रीनरी हो रही है शानदार। अभी थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी और मौसम बहुत ही सुहावना हो चुका है, इसलिए आज मैंने ये भुना गोश्त बनाने की रेसिपी यही पे तैयार करूँगा। अब आप देखिए, सबसे पहले हमने ये बर्नर चालू कर लिया है। ये जो पॉट है इसे सिपरी कहते हैं, इस सिपरी का हम प्रयोग कर रहे हैं। ये जो गोश्त है, ये जो मैरिनेशन करके ये अपना गोश्त जो है आप देखिए बहुत ही शानदार मैरिनेट हो चुका है। इसे लगभग 1 से 1.5 घंटा हो गया है। अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं भुना गोश्त जोधपुरी। इसके लिए मैंने सिपरी का प्रयोग किया है। ये शुद्ध घी है, ये हम इसके अंदर डाल देते हैं। ये आप देख रहे हैं बहुत ही शानदार गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर प्याज का प्रयोग कर रहे हैं। प्याज को हम गुलाबी कर लेंगे। ये हमारे जो प्याज है
हल्के गुलाबी हो रहे हैं। अब हम इसके अंदर टमाटर का प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही साथ आप देख रहे हैं बहुत ही शानदार गोश्त का मैरिनेशन हो चुका है। इस पूरे गोश्त को मसाले सहित इस प्याज और टमाटर में हम मिला देते हैं। इसमें हमने कलर का प्रयोग नहीं किया है और ना करते हैं। हम कश्मीरी मिर्च का प्रयोग करते हैं। मीट हमने इसमें डाल दिया है प्याज और टमाटर के साथ में। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। अभी हमने लहसुन अदरक का पेस्ट का यूज़ नहीं किया है, उसे सबसे आखिरी में करेंगे। ये मीट खुद भी पानी छोड़ेगा और थोड़ा सा पानी में भी डाल देता हूँ इसको टेंडर करने के लिए, इसको गलाने के लिए। ये थोड़ा सा पानी जो है हमने जो मसाला बचा हुआ था उसी मसाले को प्रयोग किया है और अब इसे हम लगभग 45 से 1 घंटे के लिए सिम पर रख देते हैं। अब हम देखते हैं लगभग 40 से 50 मिनट हो चुके हैं। 2 बार हम इसको हिला चुके हैं। बहुत ही शानदार बन रहा है। आप देखिए बहुत बढ़िया भून रहा है। भुना गोश्त जोधपुरी जो है बहुत ही शानदार रेसिपी है। अब हम इसके अंदर प्रयोग करने जा रहे हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डालते ही शानदार खुशबू आना शुरू हो गई है। इसको आखिरी में इसलिए डाला है मैंने कि ये जले नहीं। बढ़िया मिक्स कर दिया है मैंने। अब इसे पकाने के लिए, इससे मसाले को भूनने के लिए हम और पानी का प्रयोग कर रहे हैं। लगभग 1 गिलास पानी मैंने इसमें डाला है। और फिर से इसे हम लगभग 20-25 मिनट के लिए दम पे रख देते हैं। लगभग 1.5 से पौने 2 घंटे हो चुके थे टोटल टाइम। अब इसको हम देखते हैं कि हमारा जो है भुना गोश्त जोधपुरी कैसा बना है। बहुत ही शानदार बन चुका है। हड्डी मांस छोड़ रहा है। इट मीन्स बढ़िया टेंडर हो गया है। इसको बनाने में मेरे को लगभग पौने 2 घंटे लग गए हैं। ये हमारा भुना गोश्त तैयार हो गया है। अब मैं गैस को बंद कर रहा हूँ और इसे एक सेपरेट बाउल में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं।
ये जो है हमारा भुना गोश्त जोधपुरी तैयार हो चुका है और मैंने इसे एक सेपरेट बाउल में ले लिया है। बहुत ही शानदार गला है, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है और ऐसा लगता है कि बहुत ही बढ़िया बना होगा। मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो भुना गोश्त जोधपुरी है इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और अपने यारों दोस्तों को और रिलेटिव्स को खिलाएं। इसे बनाने के बाद आप जब चखें तो मुझे ज़रूर आप इसका फीडबैक दें कि कैसा बना और आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।